आपकी बहाली के लिए, आपके घरों की तामीर के लिए, आपके फसलों के नुकसानात का जो अजाला है उसके लिए, आपके जो जानवरों का नुकसान हो गया उसके लिए अब जो हम ये तकरीबन 100 अरब रुपया देने जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पंजाब ने अपने वसाइल से किया है। और वो पैसा जो पंजाब के पास है, अगर वो पंजाब की आवाम के काम नहीं आया तो उस पैसे का मैंने और क्या करना है। और जब तक आपकी बहन और बेटी वजीर आला इंशाअल्लाह ताला आपको कोई मैली आंख से देख भी नहीं सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मेरी मौजूदगी में कोई पंजाब को मैली आंख से नहीं देख सकता। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाया, किसी से पैसा नहीं मांगा। पंजाब हुकूमत ने रिलीफ का काम अपने बजट से किया। हुकूमत पंजाब का पैसा पंजाब के आवाम के काम न आया तो किस काम का। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगी। सैलाब मुतासरीन के एक एक रुपए के नुकसान का इजाला दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, जंगबंदी के लिए अफगान तालिबान को दहशतगर्दों को रोकना होगा। मुआहिदे का मकसद दहशतगर्दी के मसले को ख़त्म करना है। दोनों ममालिक मुत्तफिक हैं कि दहशतगर्दी का फौरी खात्मा ज़रूरी है। उम्मीद है अब अमन लौटेगा, ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। पाक अफगान तिजारत ट्रांजिट भी दोबारा शुरू होगी। अफगानिस्तान पाकिस्तानी बंदरगाहों को इस्तेमाल कर सकेगा। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाक अफगान बॉर्डर का इस्तेमाल भी बाज़ाब्ता होना चाहिए। चीन और सऊदी अरब का पाक अफगान जंगबंदी का खैर मकदम। चीनी वजारत खारजा ने कहा, बातचीत और मुशावरत से मसाइल हल करें। दोनों ममालिक जामे और देर पा जंगबंदी हासिल करें। सऊदी वजारत खारजा ने कहा, उम्मीद है तमाम तनाज़ात को बेहतर अंदाज में हल किया जाएगा। कतर और तुर्किया के तामीरी और अमली किरदार को भी काबिल तारीफ करार दिया। महंगा टमाटर, महंगे चिकन से भी महंगा। 1 किलो टमाटर 2 लीटर पेट्रोल से भी महंगा। सियालकोट में फी किलो टमाटर 700 रुपए किलो तक जा पहुंचे। इस्लामाबाद में 1 किलो टमाटर 600 रुपए में दस्तयाब। कराची में भी 1 किलो टमाटर का रेट 500 रुपए के करीब। लाहौर, पेशावर समेत कई शहरों में फी किलो टमाटर 500 रुपए में फरोख्त होने लगे। टमाटर तो बहुत ही ज़्यादा है। इस महंगाई के दौर में तो कम से कम 100 रुपये किलो होने चाहिए, लेकिन 500 रुपये किलो है। तो जाहिर है कि एक हांडी में, मेरा तो कैटरिंग का काम है, हमारे एक देग में 1000 रुपये का फ़र्क आ गया सिर्फ टमाटर में। अब महंगाई की वजह से तो इतनी महंगाई होगी, टमाटर 500 रुपये। अब आप खुद देख लें कि इंसान गरीब बंदा कहाँ जाए। टमाटरों की कीमत सुन के आवाम परेशान। कहाँ रोजमर्रा का खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। कीमतें मामूल पर लाने के लिए फौरी इक़दाम करना होंगे। और जनूबी अफ्रीका का रावलपिंडी टेस्ट में मुकाबला। कौमी टीम ने पहले रोज खेल के इख्तिताम पर 259 रन बना लिए। इमामुल हक 17, बाबर आजम 16 रन बनाकर पवेलियन लौटे। शान मसूद की 87, अब्दुल्ला शफीक की 57 रन के इनिंग्स। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैच देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में घरेलू मुलाजमा रखने वाले खबरदार घरों से सोना और नकदी चुराने वाले मासी गैंग का सरगना पकड़ा गया। पुलिस मुलजिम को इंटरपोल की मदद से सऊदी अरब से वापस लाई। कराची की मकामी अदालत ने 5 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया। कराची के इलाके नागिन चौरंगी में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया बाज़ाहिर टारगेट किलिंग लग रहा है। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में असलहा लाइसेंस के इजरा की पॉलिसी को मजीद सख्त करने का फैसला। विफाक से पंजाब के रिहायशियों को असलहा लाइसेंस जारी न करने का मुतालबा किया जाएगा। असलहा लाइसेंस रखने वालों को असलहे की तफसीलात भी जमा कराने का हुक्म दिया गया। लाइसेंस रखने वाले असलहा डीलर्स का स्टॉक भी दोबारा चेक करने का फैसला। विफाकी हुकूमत की जानिब से मिलने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा, पुरानी और नाकिस गाड़ियां पुलिस की तस्दीक है। पुलिस में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी। साबिक वज़राए आला से ली गई सिक्योरिटी वापस करने का भी हुक्म। वज़ीर आला सिंध की सेफ सिटी प्रोजेक्ट के फेज 2 की तौसी की मंजूरी। कहा, मंसूबे के आगाज को बिला ताखीर यकीनी बनाया जाए। मयार और डेडलाइन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सेफ सिटी मंसूबा जराइम की रोकथाम में संग मील साबित होगा। मुराद अली शाह की कानून नाफिज करने वाले इदारों से रवाबित बेहतर बनाने की हिदायत।
इंडिया 24 के 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट में मफादात का टकराव नहीं होगा। अब मामला नया है, आईनी बेंच बन चुका। नए हालात के मुताबिक दलाइल दे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का वकील अकरम शेख से मुकालमा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, सवाल है कि जो आईनी बेंच में शामिल नहीं है वो कैसे बैठ सकता है। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, ये तो तय है कि छोटा बेंच बड़े बेंच का फैसला खत्म नहीं कर सकता। हमारे पास 2 रूल हैं, आईनी बेंच और सुप्रीम कोर्ट के मेंबर भी जब चीफ जस्टिस ऑर्डर करेंगे हम ये टोपी उतार कर दूसरी टोपी पहन लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सनत के लिए जामी और मौसर पॉलिसी सिफारिशात तश्कील देने की हिदायत। कहा, तमाम इदारे सनतकारों को सहूलत पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। बिजली की पैदावार के ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। फेसबुक, टिकटॉक पर घर, गाड़ी और घड़ियां दिखाने वाले खबरदार। सोशल मीडिया पर शहाना जिंदगी की नुमाइश। 20 से ज़ायद टैक्स स्टोर FBR के रेडार पर। करोड़ों के असासे, बैरून मुल्क सफर, महंगी गाड़ियां, लेकिन इनकम टैक्स कोशवारों में आमदन और असासे ना होने के बराबर। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की तफसीलात रीजनल टैक्स दफातर को भेज दी गई। टैक्स की वसूली के लिए तहकीकात और कार्रवाई शुरू। मेडिकल कॉलेजेस में ज्यादा फीस लेने वाले कॉलेजेस को नोटिस जारी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सेहत का इजलास। चेयरमैन कमेटी ने कहा, फीस 18 से 24 लाख रुपए है, ज्यादा फीस क्यों ले रहे हैं। सदर PNPDC ने कहा, ज्यादा फीस लेने वाले 12 कॉलेजेस को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। रजिस्ट्रेशन मनसूखी भी हो सकती है। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कानून में फीस बढ़ाने की गुंजाइश जरूर है, ताहम जवाब देना होगा। रावलपिंडी में जायद रेट पर रोटी फरोख्त करने वाले 4 नानबाई गिरफ्तार। तंदूर सील कर दिए। हुकाम ने कहा, 14 रुपए से महंगी रोटी फरोख्त करने पर कार्रवाई होगी। डेरा इस्माइल खान में फितनाल खवारिज की दहशतगर्दों की फायरिंग। पुलिस के मुताबिक 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 11 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द पाकिस्तान के आमन के दुश्मन हैं। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। मोहसिन नकवी से गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दों से मारूफ नहीं होंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। दहशतगर्द तरक्की के दुश्मन है। दहशतगर्दी के खिलाफ कोई इकदाम उठाने से दरेक नहीं करेंगे। अलीमा खान की दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। उमर अयूब खान, जैन कुरैशी, जरताज गुल और अली बुखारी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। ATC इस्लामाबाद का मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात की दरखास्त पर नोटिस जारी। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब, IG पुलिस और सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल से 23 अक्टूबर को जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी इदारे के डिप्टी डायरेक्टर को बाजियाब कराने के लिए 3 दिन की मोहलत दी थी। अदालत ने कहा, पुलिस 3 दिन में बाजियाब ना करा सकी तो IG इस्लामाबाद खुद पेश हों। दौरान समात मुखवी की पिटिशनर अहलिया के भी लापता होने का इंकशाफ। सितंबर 2025 में करंट अकाउंट $11 करोड़ सरप्लस रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक सितंबर में दरामदात $2 अरब 2 करोड़ रहीं। बरामदात $2 अरब 63 करोड़ से जायद। तिजारत, खिदमात और आमदन का खसारा $3 अरब 26 करोड़ से जायद रहा। सोना फी तोला 1400 रुपए सस्ता। कीमत 4,44,900 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,81,430 रुपए। गवर्नर पंजाब ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर दस्तखत कर दिए। बल्दियाती इदारों का दौरानिया 5 साल होगा। यूनियन काउंसिल में वार्ड निज़ाम खत्म किया जाएगा। सरदार सलीम हैदर ने कहा, उम्मीद है बल्दियाती इंतखाबात जल्द होंगे।
वज़ीर आला पंजाब ने देपालपुर में सैलाब मुतासरीन में फ्लड कार्ड तकसीम कर दिए। कहा सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 100 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। घर तबाह होने वाले मुतासरीन को फीकस 10 लाख रुपए मिलेंगे। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन से बातचीत की, मसाइल और सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। खैबर पख्तूनख्वा के जम अजला में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी बनेगी। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा तमाम जम अजला में इदारों के कैंप्स कायम किए जाएंगे। तहसील सतह पर प्ले ग्राउंड्स की तामीर का भी ऐलान। कहा पेशावर शहर की बहाली और तरक्की के लिए प्लान शुरू करेंगे। सियासी मुकदमात में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत ने हमेशा गंदम की सपोर्ट प्राइस दी। आखिरी बार कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर की। हमारी हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि किसान को फायदा पहुंचाया जाए। शर्जील मेमन की ग्रीन एंड ऑरेंज लाइन ऑपरेशंस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आमद। कहा रवां साल मजीद ई बसें आएंगी। कराची के लिए डबल डेकर बसों की सर्विस शुरू करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा किसी मामले को शरई या गैर शरई करार देने का इख्तियार वफाकी शरई अदालत का है। कम उम्री की शादियों की रोकथाम के लिए कानून साजी वक्त का तकाजा है। तनकीद बराए तनकीद नहीं, बराए इस्लाह होनी चाहिए।